मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पहला लेसन है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कहते किसे हैं, अर्थात तो वे समस्त चीजें जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, जिसका प्रयोग हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार उसमें रूपांतरण करके अर्थात उसके रूप में बदलाव करके करते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो तब तक संसाधन नहीं बनते जब तक मानव संसाधन उसका उपयोग नहीं करता। तो इसके लिए अर्थात प्राकृतिक संसाधन को संसाधन बनने के लिए मानव संसाधन का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तब हम समझते हैं कि मानव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक, तो वह प्रत्येक मनुष्य जो किसी न किसी तरीके से आर्थिक प्रक्रिया में भाग लेता है और धन कमाने का काम करता है, साथ ही साथ वह देश के लिए धन अर्जन का काम करता है, उसे हम लोग मानव संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का व्यवसाय करता है जिससे उसे धन प्राप्त होती है, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, साथ ही साथ वह देश के लिए भी धन अर्जन करता है, अर्थात टैक्स के रूप में, कर के रूप में देश के लिए धन अर्जन करता है, उसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शुरुआती दौर में मनुष्य जो था उतना ज्यादा उसकी क्षमता जो थी वो विकसित नहीं थी, इसलिए वो उसका प्रयोग ठीक से नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, मनुष्य ने इन प्राकृतिक संसाधनों को अपने हिसाब से बदलना शुरू किया। ठीक है, और इसमें काफी ज्यादा बदलाव आए। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसके बहुत से फायदे होते हैं, उसके बहुत से लाभ होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज में, तो कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि चाय, ठीक है, चाय पीना जापान में एक परंपरा है और यह एक रिचुअल की तरह देखा जाता है। वहाँ पर चाय पीना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, वो उनके परंपरा का तौर तरीके का एक हिस्सा है। ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसे भी प्राकृतिक संसाधन होती हैं जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, जिसका उत्पादन करके, उत्सर्जन करके देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जंगल है, वो भी एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इत्यादि प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ खनिज पदार्थ जो हैं वो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये सब के सब संसाधन है जिसका हम लोग रूपांतरण करते हैं, अर्थात उसके रूप में बदलाव करके अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलते हैं और पुनः उसका प्रयोग करते हैं। उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि मानवकृत संसाधन, और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में जैसे कि जल है, वायु है, धूप है, ठीक है, या फिर मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ जैसे कि लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब के सब प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। इनका उत्सर्जन किया जाता है और नवीन तकनीक का प्रयोग करके उसका रूपांतरण किया जाता है, अर्थात उसके रूप में बदलाव किया जाता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलकर उसका उपभोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। जैसे जैसे तकनीक में बदलाव आया है, इसका उपयोग भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ा है और ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब इस प्राकृतिक संसाधन को भी अलग अलग आधारों पर अलग अलग रूपों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको पोटेंशियल के हिसाब से, यूज के हिसाब से, या फिर इसकी मात्रा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसे खत्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो मानव विकास के लिए और साथ ही साथ किसी देश की आर्थिक विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं।
और इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग तभी हो पाएगा जब किसी देश में वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मानव संसाधन उपलब्ध होगा। एक दक्ष व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वही सही फैसले ले सकता है और इन संसाधनों का प्रयोग सही तरीके से कर सकता है। तो जो भी व्यक्ति किसी देश में जो काम करता है और धन अर्जित करने का काम करता है वो मानव संसाधन कहलाता है, ठीक है। और यही मानव संसाधन जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने हिसाब से करता है। तो इस तरीके से हम लोग आज पढ़े हैं इंट्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस लेसन को खत्म करेंगे।